कश्मीर दौरे पर अमित शाह ने श्रीनगर की डल झील पर क्रूज की सवारी की। अमित शाह कश्मीर के लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। आज अचानक गृह मंत्री ने अपने दौरे को कल तक के लिए आगे बढ़ा दिया। श्रीनगर से गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी कहा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। शाह बोले, मुझसे कहा गया भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, लेकिन हमने कहा घाटी में अब परिवारों से नहीं बल्कि लोगों और युवाओं से बात होगी। गृह मंत्री ने श्रीनगर में मंच पर लगा बुलेट प्रूफ ग्लास भी हटवाया। बोले, दिल से डर निकाल दीजिए। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन अमित शाह आज खीर भवानी मंदिर पहुंचे। शाह ने ऐतिहासिक खीर भवानी के मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अमित शाह कश्मीरी फिरन पहनकर मंदिर पहुंचे। आपको बता दें, खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने फिर पाकिस्तानी राग अलापा है। कहा, जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी तब तक जम्मू कश्मीर में अमन चैन नहीं आएगा। फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को विश्वास दिलाया, अगर हमारी सरकार बनी तो 370 और 35 से जरूर वापस लाएंगे। यूपी के वाराणसी और सिद्धार्थनगर को पीएम मोदी ने 5000 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। काशी में पीएम ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद लंबे समय तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी देश को जरूरत थी। हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए दिन रात काम कर रही है। सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी ने यूपी को 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी। पीएम बोले, पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब की। यूपी में भ्रष्टाचार की खूब साइकिल चली, लेकिन अब पूर्वांचल पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। सीएम योगी बोले, देश को दूरदर्शी नेतृत्व मिला, अब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा। पीएम ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज का विजन दिया। यूपी में दिमागी बुखार से मौत में 95% की कमी आई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार प्रहार किया। महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा, बीजेपी लगातार चीजों को बेच रही है। बीजेपी छल के दलदल में झूठ का फूल खिला रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करने के बाद सीएम केजरीवाल राम की शरण में अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में केजरीवाल ने सरयू आरती में हिस्सा लिया। आज रात केजरीवाल अयोध्या में ही बिताएंगे। कल सुबह रामलला के दर्शन करने के बाद केजरीवाल दिल्ली वापस आ जाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया। कहा, सरकार बनने पर 10 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना काल में हम सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। महाराष्ट्र के सांगली से बीजेपी सांसद संजय पाटिल ने हैरान करने वाला बयान दिया। कहा, मैं बीजेपी सांसद हूं और इसलिए ईडी से सुरक्षित हूं। मेरा कर्ज देखकर एजेंसी हैरान हो जाएगी। पाटिल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा, सेंट्रल एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम करती हैं। ड्रग्स मामले में सरकारी गवाह केपी गोसावी आज सरेंडर कर सकता है। खबर है, केपी गोसावी यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है। ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस केपी गोसावी को ट्रैक करने में जुटी है। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। रोहिंग्यों को वापस से भेजने की कोई योजना नहीं है। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर अवैध शरणार्थियों को वापस भेजने की मांग उठाई थी। महंत रविंद्र पुरी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। प्रयागराज में निरंजनी अखाड़ा में हुई बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से अध्यक्ष पद खाली था। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम के सेट पर बजरंग दल के हंगामे के बाद सेट के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। सेट पर जबरदस्ती घुसकर निर्देशक प्रकाश झा के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। संगठन का आरोप है, वेब सीरीज में हिंदुत्व का अपमान हो रहा है। इस विवाद पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देशकों को चेतावनी दी है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की वजह से घाटी में फंसे 15 से ज्यादा पर्यटकों का सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। पर्यटकों के समूह को रेस्क्यू कर पिथौरागढ़ लाया गया। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से अब तक 72 लोगों की जान जा चुकी है। आईपीएल में 2 नई टीमों की एंट्री हो गई है। ऐलान किया गया है, अब आईपीएल में लखनऊ और अहमदाबाद की टीम भी शिरकत करने आ रही है। अगले साल आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। वेटरन एक्टर रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सम्मान दिया। कंगना रनौत, मनोज वाजपेयी बेस्ट एक्टर्स चुने गए। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला।